खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और इमरान खान साहब ने बिलाखिर वो ऐलान कर दिया है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। आज से चंद दिन पहले जब 9 तारीख को स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन अनाउंसमेंट करेगी कि अगला एहतजाज कब है और कैसे और पूरा लायामल दिया जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पे इमरान खान साहब ने यह तय किया कि अभी ये अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी और मैं जेल से ये अनाउंसमेंट करूंगा। और इस अनाउंसमेंट के लिए इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, एक्स का। वहां पे उन्होंने पोस्ट डाली है और आज के दिन में उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। नॉर्मली इमरान खान साहब इतना फ्रीक्वेंटली अपने ट्विटर को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां उन्होंने 3 पोस्ट की हैं। एक अंग्रेजी में है, 2 उर्दू में। एक पोस्ट तो जो है वो ट्रांसलेशन है और बाकी एक तफसील के साथ उन्होंने अपनी कौम के साथ बात की है। इमरान खान साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। जो उनका पहला ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट की वापसी, तमाम मासूम कैदियों और सियासी कैदियों की रिहाई, ये जनाब इमरान खान साहब का मुतालबा है। और इमरान खान ने कहा कि मैंने एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम तरह के मुज़ाकरात भी करेगी। ये नहीं अगर किसी को आगे किया जाता है मुज़ाकरात के लिए तो इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई है वही उन मुज़ाकरात को लीड करेगी और वही एहतजाज को भी लीड करेगी। ये कमेटी में भी आपके सामने सारी तफसीलात इसकी आ जाएंगी। अब जो तफसीली इमरान खान साहब का पैगाम है जरा वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब का कौम के नाम पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क और कौम की खातिर हर कुर्बानी दी है और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक आपकी हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की है। अगर हम आज इस जुल्म और सितम के खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारी आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगे। जमहूर की ताकत से जुल्म के निजाम के खात्मे का वक्त आ पहुंचा है। इंशाअल्लाह आज मैं एहतजाज की फाइनल कॉल दे रहा हूं। अब ये फाइनल हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़े लंबे अरसे से एक मोमेंटम बना रही थी, हर किस्म की उन्होंने कोशिशें करके देखी। उन्होंने कहा जी ठीक है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अगर बात करना चाहे उन्हीं के पास असल इक्तदार है। ये तो सारे रेलू कट्टे हैं जो आकर बैठे हुए हैं। लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट अगर बात करना चाहे तो इस शर्त के ऊपर कि वो जुल्म और ज्यादतियां बंद करें और पाकिस्तान को जो है वो जमहूरी अंदाज में चलने दें और जमहूरी आजादी होनी चाहिए, इस मुल्क में मैंडेट वापस आना चाहिए, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये भी इमरान खान साहब ने कहा था, एक टीम भी बनाई थी लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। हुकूमत के साथ वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि हुकूमत जो है वो उन चीजों के ऊपर कभी आएगी नहीं जो इमरान खान साहब के बुनियादी नुकात। यानी अगर मैंडेट ही वापस कर दिया तो फिर हुकूमत तो हुकूमत रहेगी नहीं। नए इलेक्शन में भी चले गए तो ये हुकूमत तो इलेक्शन जीत नहीं सकती, तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस हुकूमत के लिए आगे गड़ा है पीछे खाई है, ये कुछ कर ही नहीं सकते ना। बात करने का इनसे फायदा ही नहीं है। ये तो सिर्फ टाइम टेक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम ले। हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए, एस्टेब्लिशमेंट के पैगामात लेकर गए। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन ले। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वजीर आजम, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की आजादी और मुल्क के मुस्तकबिल को खत्म कर दिया गया है। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेर इंतजाम जारी फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और खत्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। जहां यह एहतजाज पार्टी लीडर्स, मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, नाजमीन और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तिहान है, वहीं हर तबके बशमूल अपने कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसान, रेडी बानो, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे। मेरे नौजवान और तुलबा जिनका मुस्तकबिल बिलखुसूस दाव पर है, उनको यह हदायत देना चाहता हूं कि आपने इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मेरा यह पैगाम है कि कौम के मुस्तकबिल की खातिर दुनिया भर में एहतजाज का हिस्सा बने और पार्टी की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा ले। मुझे अपनी कौम पर मुकम्मल भरोसा है
और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर्स को बहाकर ले जाएगा। इस दिन यक जुबान होकर पूरी कौम के यही मुतालबात होंगे। आइन को अपनी पुरानी हालत में बहाल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल जो गिरफ्तार सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई हो। मेरे पाकिस्तानियों, अब की बार हमने अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटना। ये जी इमरान खान साहब का पैगाम है। एक तो दो तीन चीजें जो उन्होंने इसमें करार दी है, उन्होंने कहा जी ये फाइनल कॉल है, और अगर इमरान खान साहब ने कहा फाइनल कॉल है तो इसका मतलब है कि अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब से बार बार मिलते हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा, और इमरान खान साहब भी अब इस बात के ऊपर आमादा दिखाई देते हैं कि अदालतें जो है वो अब बेफायदा हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पूरी तरह से हुकूमत ने अदालतों को कंट्रोल कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पहले ही मिले हुए हैं, तो निजाम में अब इंसाफ की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी। और इस वक्त जो आलमी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक खड़ी कर देते हैं, और एक तगड़ी एहतजाजी तहरीक होती है, और हुकूमत उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ताकत का इस्तेमाल करेगी। स्पेशली आपको पंजाब से ऐसे मनाजिर नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। सिंध में आपको ऐसे मनाजिर बहुत नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो जब यहां से आपको ताकत का बेदरेग इस्तेमाल नजर आएगा, तो ये सारे मनाजिर आलमी सतह पे भी जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ रहा है। इस हुकूमत ने अपनी बेवकूफियों से प्रेशर और भी बढ़ा लिया है, तो आने वाले वक्त में लगता है कि ये प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा इसको फाइनल कॉल। अब अगर ये फाइनल कॉल है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी मौका है कि वो इमरान खान साहब को जेल से छुड़ा ले, या वो अपना मैंडेट वापस ले ले, या वो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो मैंडेट को चोरी करके आके बैठी हुई है, उससे जान छुड़ा ले। तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि इमरान खान साहब और उनके साथी अब ये समझते हैं कि हर हाल में अब छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत में कुछ बचा नहीं है, और आम आदमी के हालात सबके सामने है। हर आदमी गुस्से में है और परेशान है, लेकिन लोग अभी तक निकले नहीं। प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप में आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फ्रंट से लीड नहीं कर पा रही। यानी पंजाब के अंदर अब ये फाइनल कॉल है अगर इमरान खान की, तो होना तो ये चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान में एहतजाज के लिए बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, और उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि वो अपने आप को भी इन मामलों से बाहर रखें। नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही थी, और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में, ये कहा जा रहा था कि पहुंच जाएंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इसकी तरदीद की है। एक तो इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडियाला जेल में, तो इसमें दो तीन डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। एक उनके बेटों के वीजा के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो केस चला वो, कि उनकी जो जमानतें हैं 9 मई के मामलात में, और दूसरा शौकत खानम में क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में आपके सामने रखता हूं। इमरान खान की बहन ने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और उन्होंने बताया बिल्कुल चंद दिन पहले की ये बात है कि एक बहन इमरान खान की, इमरान खान से उन्होंने देखा उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था, और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था। वो कहती है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि उनका वजन कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज हैं। वो वजह ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद है, उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वो ये आदमी जाएगा ना जो बिस्तर पे पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहां से आई कि गंडापुर ने दरखास्त की है कि शौकत खानम में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। ये खबर एक्चुअली इस तरह से आई थी कि गंडापुर साहब ने को दरखास्त की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें वहां पे दाखिल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरखास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाजत दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज हैं वो आए और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए।
इस पे जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम एमपीएस एमएनए जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पे बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहां पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। भारत इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब के बेटों के नाइकॉप के हवाले से देखिए, नाइकॉप वाला मामला तो लटका हुआ है, वो तो लंबा चलेगा, लेकिन उनके बेटों को वीजे भी फराहम नहीं किए जा रहे और ये मामला लगातार हुकूमत की जानिब से लटकाया जा रहा है। तो हुकूमत ये देख रही है कि कब वीजे फराहम करने हैं उनके बेटों को। मेरे ख्याल में हुकूमत ये फैसला तब करेगी जब चीजें थोड़ी डाउन हो जाएंगी और तब वो उनके बेटों को आने की इजाजत देगी और इमरान खान से मिलने की इजाजत देगी। हुकूमत ऐसे मौके पर नहीं आने देगी जब मामला जरा गर्म हो। जो मुझे दिखाई देता है वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब, दो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी जमानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामला थे। यानी एक पुलिस वाला कहता है कि वो सोफे के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो जमानत है 9 मई में उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें जमानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याया अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है। तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो जमानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहाँ पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूं, मैं इतना कानूनी मामला को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूं इस हवाले से, लेकिन जो चीजें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूं। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफे के नीचे घुस गया, और ये पुलिस वालों ने इस तरीके से इमरान खान साहब की साजिश पकड़ी, फिर कभी रिपोर्ट भी नहीं की, फिर कभी जाए वकूआ पे भी नहीं गए, फिर उसके बाद कभी किसी को बताया भी नहीं, और जब बताया तो उसके बाद भी कोई वहां पे नहीं गया, किसी ने जाके इलाके का नक्शा नहीं बनाया। पुलिस वालों को यह भी नहीं पता था कि मेन दरवाजे से लेकर अंदर इमरान खान के कमरे तक 20-25 मीटर का फासला होगा, 20 मीटर का फासला होगा, तो वो कहते नहीं 300 मीटर तक का फासला उन्होंने बता दिया। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जो हाई कोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने वहां पे इमरान खान साहब को जमानत नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करें। बहरहाल 19 तारीख अब दी गई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन पे मुनसर है कि वो कितना ज्यादा इन टेक्निकल इश्यूज को उठाते हैं और कितना ज्यादा हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को वहां पे बेनकाब करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें जस्टिस याया अफरीदी को बिल्कुल कादी फायद ईसा बनना होगा अगर तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जजेस और पुलिस और पूरा जो इंतजामी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज ना हो, तो फिर उन्हें हर हाल में मेरिट्स जो है वो डिस्कस नहीं होने देने चाहिए। यानी उन्हें कोशिश करनी होगी बिल्कुल कादी फायदीसा की तरह बन जाए और कोई ऐसी बात सुने ही ना, और बल्कि सुनने से इनकार कर दें जिस बात पे इंसाफ हो सकता हो या जिस बात के ऊपर कोई सवाल उठता हो, वो सवालात ही उठने ना दें। इस लेवल पे उन्हें जाना होगा। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कितनी तैयारी करके जाते हैं। बहरहाल इन्होंने वकला ने इस केस को बहुत ज्यादा एक्सपोज भी किया है। नादरीन, एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर आसिम मुनीर साहब ने जो एक तकरीब से खिताब किया, यहाँ पे कोई 100 से 150 लोग मौजूद थे और ये पाकिस्तानी थे, इन्हें इकट्ठा करके लाया गया था। तो आसिम मुनीर साहब ने गालिबन टेम्पा में ये खिताब किया है और वहां पे मुख्तलिफ हवालों से उनका खिताब मुतनाज़े हो गया। अब कोई वीडियो तो है नहीं, ये जो लोग जिन्होंने सुना उन्होंने यहाँ के बाहर रिपोर्ट किया और उनके जरिए से ये मीडिया के अंदर खबरें छप गई। अब वो खबरें छपने के बाद कहीं से तरदीदें आ रही, कहीं से तस्दीकें आ रही हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आर्मी चीफ साहब ने भारत को अमेरिकी सरजमीन पर खड़े होकर चैलेंज जरूर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को चैलेंज किया। अच्छा, भारत को इस बात में बड़ी तकलीफ हो रही है, वो ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक दोस्त मुल्क है अमेरिका, उसकी सरजमीन पे खड़ा होकर हमारा एक दूसरा